नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टा स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करेंगे क्रिकेट के सबसे रोमांचक टूर्नामेंट्स में से एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के रिकॉर्ड की। भारत 2 बार चैंपियन ट्रॉफी का विजेता रहा है। क्या इस बार भारतीय टीम तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बन पाएगी? और साथ ही बात होगी इंडिया वर्सेज इंग्लैंड ओडीआई की भी, जो बुधवार को होने वाला है। तीसरा मुकाबला होने वाला है। फाइनल मुकाबले में भारत, उससे पहले ही भारत सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर चुका है, लेकिन अब उसका इरादा होगा कि वो एक क्लीन स्वीप करे। ओडीआई सीरीज में कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो चमकेंगे? क्या रोहित शर्मा कटक के प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे? डिटेल में हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आयरलैंड ने बुलावायो में खेले गए एकमात्र टेस्ट में जिम्बाब्वे को 63 रनों से हरा दिया। मैथ्यू हेम्फ्रेज की शानदार गेंदबाजी ने आयरलैंड को लगातार तीसरी टेस्ट जीत दिलाई। साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिड्सके के डेब्यू शतक के बावजूद केन विलियमसन के तूफानी शतक ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से जीत दिलाई। विलियमसन ने अपने वनडे करियर का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुलदीप यादव हैं सुरेश रैना के फेवरेट। उन्होंने कहा उनकी स्पिन भारत के लिए अहम होगी। टीम में बदलाव की आखिरी तारीख 11 फरवरी ही है। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी वनडे में ऋषभ पंत और अर्शदीप की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। मुंबई ने हरियाणा के खिलाफ शानदार वापसी की है। शार्दुल ठाकुर के छक्के और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म से टीम मजबूत होगी। विदर्भ और जम्मू कश्मीर भी क्वार्टर फाइनल्स में दमदार स्थिति में हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर सबकी नजरें टिकी हैं। पिच बैटिंग फ्रेंडली हो सकती है, जिससे हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। लेजेंड 90 लीग में मार्टिन गप्टिल ने 326 के स्ट्राइक रेट से 160 रन ठोक दिए हैं। उन्होंने 12 चौके और 16 छक्कों की मदद से 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। पूर्व बल्लेबाज ने दूसरे वनडे में जीत के बावजूद रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की रणनीति को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इससे भी बेहतर फैसले लिए जा सकते थे। भारत और इंग्लैंड वनडे के दौरान फ्लड लाइट फेल होने से खेल 30 मिनट तक रुका था। ओडिशा सरकार ने ओडिशा क्रिकेट संघ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और मुथैया मुरलीधरन ने कहा भारत को चैंपियन बनने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को रन बनाने पड़ेंगे। भारतीय टीम 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपने चैंपियंस ट्रॉफी के अभियान की शुरुआत करेगी। और चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच की, जो बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। यूं तो टीम इंडिया पहले ही 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज को अपने नाम कर चुकी है, लेकिन टीम इंडिया का इरादा तीसरे मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप करने का होगा। इससे उसे मानसिक तौर पर एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का मनोबल बढ़ा हुआ होगा। और इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ट्राई सीरीज जो है उसके आखिरी मुकाबले में हम क्या उम्मीद करें और इससे चैंपियंस ट्रॉफी पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा टीम के मनोबल पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर हैं नोएल डेविड और साथ ही क्रिकेट जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं राउस रिजवी। नोएल, तीसरा मुकाबला है, वैसे हम सीरीज जीत चुके हैं, लेकिन ये थर्ड जो ओडीआई है ये कितना इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि क्या ये मौका हो सकता है कि रोहित शर्मा अपने प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करे या फिर जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे टेस्ट करें? देखिए, कौन सी भी सीरीज अगर आप 3-0 जीतेंगे तो काफी खुशी महसूस होती है कि यू बीट देम 3-0 एंड यस। अगर चेंजेस लाए तो आई थिंक शमी का का एक वेरिएशन टाइप बोला लेफ्ट हैंड मीडियम पे चेंज। स्पिनर्स तो काफी अच्छे डाल रहे हैं, जडेजा अच्छा डाल रहा है, तो आई डोंट थिंक बैटिंग लाइन कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बट आई वुड लव टू सी Arshdeep coming into the 11 because चैंपियंस ट्रॉफी के लिए
तैयारी करने के लिए वो ना एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अच्छे यंगस्टर है, काफी वेरिएशन है उनके बॉलिंग में, एंड डेप्थ काफी। आई थिंक अर्शदीप एक चांस दिया जाए। और लास्ट टाइम मैं कह रहा था कि बैटिंग ऑर्डर में अगर थोड़ी सी शिफ्ट हुए तो आई थिंक मे बी, एज आई आर्ग्यूड लास्ट टाइम, कि केएल राहुल को ओपनिंग कराए जी if given a chance, and I would love to see him coming back into form. जी। ताउस, आप मानते हैं कि कुछ बदलाव हम देख सकते हैं और होने चाहिए? कौन से वो प्लेयर्स हो सकते हैं जिनको मौका दिया जा सकता है? देखिए, हर आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट के पहले ये जो बायलैटरल सीरीज या जो भी मैचेस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रिपरेशन की तरह काउंट हो जाते हैं, और साथ साथ सिलेक्शन कहेंगे, नॉन अनाउंस सिलेक्शन होते हैं। तो समझिए कि यहाँ पर बदलाव है, प्रेशर है प्लेयर्स पे। कुलदीप यादव पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। मैं एग्री करता हूँ नोएल भाई से कि अर्शदीप को मिलेगा मौका, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो उनकी प्लेस लगभग पक्की है। यहाँ पर कुलदीप पे और पी पे सवाल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, या तो आप कुलदीप को लेके आएंगे या तो वरुण चक्रवर्ती। अब दोनों को एक एक मैच खिला दिया, सवाल बड़ा ये है कि कल कौन खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव। अब दोनों एक एक विकेट लेके आए, दोनों अलग अलग मैचेस में। अब प्रेशर रोहित का ये नहीं खत्म हुआ कि यार बल्ले से फॉर्म आ गया 100 का, अब कौन खिलाओ कल किसको। तो कुलदीप खेले और परफॉर्म नहीं करे, वरुण चक्रवर्ती खेले और परफॉर्म कर दिए। ये दोनों मुश्किलात इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए और टीम इंडिया के लिए भी है, क्योंकि आपको 12 तारीख तक बदलाव करने हैं, फाइनल चेंजेस करने हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो इसमें कुलदीप का पल्ला थोड़ा वीक लग रहा है, वरुण का थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वो रिसेंट फॉर्म में आए हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों में इंटरेस्टिंग रहेगा कौन खेलेगा कल, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से आए हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्म में है। कोई कुलदीप इंजरी से आए हैं काफी समय बाद, वरुण जबरदस्त फॉर्म में रहे T20 क्रिकेट में। अब इसमें मजेदार रहेगा कि कल कौन खेलेगा। दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट अगर मेरी सलाह ली जाए, अगर मुझे पूछा जाए, तो मैं कहूंगा यार कुलदीप को खिलाओ, क्योंकि फर्स्ट चॉइस स्पिनर वो आपके हैं। देखिए कैसा खेलते हैं कल उनका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। रैना के भी फेवरेट जो है वो कुलदीप ही हैं। उन्होंने भी ऐसा कहा है कि बहुत ही अहम होगा, कुलदीप की बॉलिंग बहुत अहम होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। नोएल जी जी ताउस, रैना का अलग फैक्टर है, क्योंकि वो यूपी से आते हैं, वो सपोर्ट करेंगे। मैं न्यूट्रलिटी में बोल रहा हूँ कि कुलदीप का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर आप कल नहीं खिलाएंगे, तो गया चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, और जीत से हमारा मोरल बूस्ट हो जाएगा। नोएल, आप देखिए, यहाँ तो जो रीजन्स हैं और हमारे जो स्टेट हैं वो हमेशा हमारे सवालों में आ ही जाते हैं। लेकिन नोएल, आप मुझे ये बताइए कि पिछले मैच में 300 से ज़्यादा का स्कोर बना और इंडिया ने बहुत ही आराम से उसे चेज कर लिया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हाईएस्ट स्कोर जो है 350 के ऊपर भी गए हुए हैं। क्या कल का मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है? पिच के बारे में भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट है। देखिए, बिल्कुल अहमदाबाद की विकेट आप वर्ल्ड कप ले लीजिए या बायलैटरल सीरीज ले लीजिए, जो भी हुआ अहमदाबाद पे, आप स्कोर्स देख लीजिए। इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ स्कोर्स देयर, काफी बड़े स्कोर्स हुए हैं। एंड आई थिंक बैटिंग फर्स्ट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज देयर, क्योंकि लेटर ऑन आपको पता है कि बॉल वेट होने का चांस है, ड्यू गिरने का चांस रहता है अहमदाबाद में, एंड दैट्स द ओनली थिंग। बट कल तो अगर इंडिया बैटिंग करेगा तो आई थिंक देयर इज ह्यूज स्कोर ऑन द कार्ड, बिकॉज आप कप्तान हिटमैन फॉर्म पे देखा जाएगा, विराट कोहली कब फॉर्म पे आएंगे, सबकी नजर विराट पे रहेगी। शुभम गिल जो है ही इज प्लेइंग अ ग्रेट फिडल रोल एज अ वाइस कैप्टन भी, और रन्स भी कर रहे हैं, 50-60 रन हर मैच में कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो आई डोंट थिंक और नोएल, कोई क्योंकि मुश्किल होगा आपने विराट को मेंशन भी किया है और हमने देखा कि सेकंड ओडीआई में किस तरह से जबरदस्त वापसी रोहित शर्मा ने की है और दोनों ही लगभग एक ही तरह के फेज से गुजर रहे थे। आपको लगता है कि रोहित जब रंग में आए हैं तो उससे विराट को भी लगा होगा कि यस आई कैन? बिल्कुल, मैं आई ऑलवेज से बड़े खिलाड़ी राइट टाइम पे पीक होते हैं, वो रोहित शर्मा पीक हुए हैं। एंड आई थिंक ये बैक ऑफ द माइंड विराट को भी रहेगा कि यार टाइम बहुत हो गया है, आई नीड टू गेट रन्स, और एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। एंड आई नो कि विराट की टाइम आ रहा है कि वो और ये देंगे, एंड 50-60 भी लाए तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर हिम टू गेट बैक इनटू द ग्रूव और फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी काफी बड़ी है अपने लिए और उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म में आए और रन्स करें।
बिल्कुल ताउस, अगर थोड़ा सा हम रिकॉर्ड में पीछे जाते हैं तो वैसे तो कुल मिलाकर अच्छा रिकॉर्ड रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, लेकिन जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट मैच था वो था वर्ल्ड कप का, और इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। क्या आपको लगता है कि उस माइंड ब्लॉक का कोई असर होगा, या वो कुछ हॉन्ट करेगा, या फिर टीम इंडिया इज मैच्योर इनफ, बहुत ही अच्छा बैलेंस है और वो सिर्फ एक दिन का मैच था और अब हमें आगे देखना है? नहीं, ये वो नॉकआउट स्टेज में हम सीरीज जीत गए, तो वो कोई भी मेंटल ब्लॉक मुझे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। और हम्म। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आप देखे थे फाइनल में वर्ल्ड कप के, वो विकेट ही अलग थी, नहीं तो ये नॉर्मल बैटिंग विकेट होती है और जबरदस्त रन रहता है। एक चीज है मुझे जो चैलेंज करनी पड़ेगी इंडिया को अपनी, क्योंकि देखिए लास्ट 2 मैचेस में चेस कर लिए आराम से, मुश्किलात इंग्लैंड को आई जब वो सेकंड गेंदबाजी कर रहे थे। आसान नहीं होता सेकंड गेंदबाजी करना, क्योंकि ड्यू की वजह से आप ग्रिप नहीं कर पाते गेंद को। हम्म। तो यहाँ पर चैलेंज रहेगा, टीम इंडिया को अपने आप को चैलेंज थ्रो करना पड़ेगा कि भाई आप पहले बल्लेबाजी करिए, आप कोशिश करिए 300 बनाने की, 300 350, फिर अपने आप को चैलेंज करिए कि आपके बॉलर्स क्या ड्यू में खेल पाते, ग्रिप कर पाएंगे बॉल, क्या वो वही इफेक्टिव रहेंगे जो फर्स्ट इनिंग में रहते हैं। हम्म। तो दैट इज समथिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपने 2 मैच में चेस कर लिया और कन्विंसिंगली चेस किया, कन्विंसिंगली निकाल लिए सीरीज। अब आपको अपने आप को एक नया चैलेंज देना है, और वो क्या चैलेंज दे पाते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक रहेगा। बाकी मेंटल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अब 2-0 से सीरीज जीत गए और ये भी बायलैटरल है, वर्ल्ड कप फाइनल नहीं है। बिल्कुल मुझे लगता नहीं है कोई टेंशन है। बिल्कुल। और नोएल, ये जब हमने बात कर ली है तो अब इंग्लैंड ज्यादा प्रेशर में कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि पहले अब 2 मुकाबले हार चुकी है, तीसरा मुकाबला उसे खेलना है, उसके बाद 20 खेलना है और उसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड कहीं ज्यादा प्रेशर में कल होगी? बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू टेक बैक, कहते हैं कि एक एक आध मैच जीते तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी बढ़ती है, जो 2 मैच हारने के बाद। आई थिंक उनकी भी एक बैक ऑफ द माइंड रहेगी कि प्रिपरेशन के लिए एक आध मैच तो जीते, हम्म। ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में ना कैन गो विद सम कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये एक प्रेशर काफी रहेंगी इंग्लैंड पे, क्योंकि उनकी भी जो बैटिंग लाइनअप है काफी लीविंग जो रूट और कभी बटलर को छोड़ के हर कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम्म। एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर देम। आई थिंक बॉलिंग अटैक काफी अच्छी है। आदिल रशीद जो है जाने माने लेग स्पिनर है, यंगस्टर्स है, एंड देयर इज अ बैकअप बॉलर पाक वुड भी बैठे हुए हैं। तो आई थिंक काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, बट ओनली दे आर स्ट्रगलिंग इन बैटिंग। आई थिंक कल अगर बैटिंग अगर डिस्प्ले करे तो आई डोंट थिंक इंग्लैंड हैव कैन एनीवन स्टॉप देम। बिल्कुल, इंग्लैंड को भी थोड़ा सा अपने आप को बकल अप करना होगा, क्योंकि उसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है और उसके मोराल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी की। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी, जहां भारत अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा और उसके बाद होगा सुपरहिट मुकाबला 23 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, आखिरी बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत तीसरी बार भी ऐसा कर सकता है, और क्या किसी तरह के बदलाव हो सकते हैं स्क्वाड में? जो अभी टीम है, क्या वो परफेक्ट बैलेंस टीम है जो चैंपियंस की चैंपियन बन सकती है? नोएल, क्या अभी जो हमारी प्रेजेंट टीम है उसमें वो दम है कि वो 2013 वाला कारनामा करके दिखा पाए और तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी उठा पाए? बिल्कुल, व्हाई नॉट। काफी काफी मिक्स है ब्लेंड में अपनी टीम में, सीनियर्स और जूनियर्स को मिला के काफी स्ट्रांग बनी है टीम। आई डोंट थिंक और इतनी अच्छी टीम और किधर नहीं बन सकती है, दो वी हैव बैकअप प्लेयर्स, बट आई थिंक दिस द बेस्ट टीम व्हाट द सेलेक्टर्स कुड गिव फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। एंड आई थिंक काफी चांसेस है अपने को थर्ड टाइम उठाने के लिए, क्योंकि आप देखिए हर कोई खिलाड़ी वांट्स टू विन फॉर द कंट्री, और हर कोई एक ईगर से जाता है जब मैदान में उतरता, कि ये जीत तो जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। फर्स्ट मैच यू विन इट, सेकंड मैच गेट इनटू द क्वालिफायर राउंड्स, एंड सुपर लीग पे एंटर होने के बाद देन यू कैन प्लान योर टू द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल। आई थिंक काफी 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 चांसेस है अपने लिए। इट्स ओनली थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे कैसा खेलते हैं अपन लोग। बिल्कुल नोएल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। ताऊ साहब, आप यू अग्री कि हमें एक एक मैच को ही देखना चाहिए, ये नहीं कि हम पूरे बारे में एक बार में बात कर ले, हमें हर मैच के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत है, 1 by 1? एब्सोल्युटली नोएल भाई एग्जैक्टली बताइए कि कैसे क्रिकेटर्स का माइंडसेट होता है, एंड दैट इज हाउ इट इज। आई मीन आप एक स्टेप वन स्टेप एट अ टाइम लेते हैं, आप डायरेक्ट थोड़ी जंप मारते एक एंड से दूसरे एंड। आपको जाना है यहाँ से चर्च गेट, तो आप थोड़ी डायरेक्ट एक जंप मारेंगे बैंड्रा से चर्च गेट।
एक स्टेप एक एक करना है। बांग्लादेश है, हल्का मुकाबला है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इस बार पाकिस्तान है, हाई प्रेशर है, शायद टीम हमारे बराबर नहीं होगी। इस तरह कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त है। सिर्फ बुमराह नहीं है, एक है जहां पर शायद खलेगी हमको। मगर अब क्या करें, क्रिकेट में ऐसे ही होता है कि भाई कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स कुछ मिस हो जाते हैं। इंजरी एक फैक्टर है जो कहीं से भी आ जाती है। फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड टीम है जो आपको सरप्राइज कर सकती है। लो प्रोफाइल मुकाबला होता, पाकिस्तान जैसा हाई प्रोफाइल नहीं होता। पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत टीम है, मगर आपको वन टीम एट अ टाइम। और ये मुकाबले में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बनने के लिए हम्म। आपको कोई भी टीम, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एक एरर आपकी किस्मत बदल सकता है। तो बिल्कुल। यहाँ पर आपको हर मुकाबले को उतने ही जज्बात, उतने ही जुनून से खेलना पड़ेगा जैसे आप पाकिस्तान को, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को खेलते हो ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 100% तो देगी टीम, अपनी देती है। और फाइनल तक आने के लिए 100% मेंटेन करना पड़ेगा हर मैच में। एंड वी हैव गॉट द बेस्ट साइड राइट नाउ। बिल्कुल, यही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि हम पहले फाइनल का स्ट्रेस ना ले लें कि हमें फाइनल में पहुंचना है, उसे जीतना है, बल्कि एक एक करके हम सारे मैचेस को देखें। लेकिन नोएल, आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े बदलाव जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जो अभी जो प्रेजेंट टीम है उसके जसप्रीत बुमराह के लिए भी है कि आखिर उनको रिप्लेस कौन करेगा, और साथ ही क्या कुछ और बड़े बदलाव आप देख सकते हैं प्लेइंग देखिए, 11 में? या अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है तो, या अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है तो आपको पता है हर्षित राणा ऑलरेडी परफॉर्म करके बैठे हैं, हम्म। और मोहम्मद सिराज भी लाइन में है, जो अब चांसेस है उनको भी टीम में आने के लिए। बट आई थिंक प्लेइंग 11 में आई डोंट डिसाइड इन इन एडवांस, मैं कभी सोचता नहीं, क्योंकि विकेट को देखना चाहिए, विकेट को रीड करना चाहिए कि क्या विकेट मिलेगा दुबई में। एक स्ट्रिप को, क्योंकि दुबई इज टोटली अ डिफरेंट सॉइल रहेगा, क्योंकि क्ले रहेगा, या इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रेड सॉइल उधर। तो एक रहेगा उधर, और काफी इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अपन लोग या साउथ में खेलते हैं, या नहीं तो आई थिंक दैट विल बी थिंग ऑन गंभीर के माइंड में, कि वहां देखे जाके चेंजेस 11 की, नॉट टू अर्ली टू थिंक अबाउट द 11, क्योंकि कोई खिलाड़ी या कोई कैप्टन नहीं सोचता है इन एडवांस की ये 11 रहेगा वो रहेगा। इट इज हम्म। ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड की एटमॉस्फेयर और विकेट की चेंजेस पे। बिल्कुल। तो और अब हम ओवरऑल एक प्रीव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो आठों टीम है उनमें ताउस आपकी फेवरेट कौन है? अगर हम टॉप 4 की बात करें स्पेशली, तो आपको क्या लगता है आपके फेवरेट के हिसाब से कौन पहुंच सकता है? देखिए, इस पे जाने से पहले मैं नोएल भाई की बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। जी प्लीज। लगभग जो आपको इंग्लैंड के तीसरी ओडीआई में टीम दिखेगी, लगभग ऑलमोस्ट वही रहेगी। अर्शदीप शायद बाहर चले जाएंगे, मोहम्मद शमी अंदर आ जाएंगे। मुझे जहां पर ज्यादा कंपटीशन लग रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट में, या तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के, या हम्म। वॉशिंगटन सुंदर, ये तीन में। बाकी जडेजा और अक्षर आपको फिट दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी क्रम जो आपने देखा है ओवर द टाइम वैसे ही रहेगा। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी मेजर चेंजेस एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ माइनर चेंजेस जो चाहिए रहेंगे ट्वीक करने के लिए, क्योंकि हम्म। विकेट जैसे नोएल भाई ने बोला धीमी रहेगी, स्पिनर्स का रोल ज्यादा रहेगा। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ टॉप 4 टीम्स, आप उंगली चैंपियंस में बड़ा मुश्किल रहता है चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 4 करना। बट अगर आप कंडीशंस और फेवरेट्स और कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पहले आती है भारत। और जिस तरह से फॉर्म में है, इंग्लैंड को हरा दिया, एक हम्म। बेस्ट टीम निकल के इंग्लैंड जो अपनी बेस्ट टीम लेके आई थी उनको हरा दिया। तो समझिए इंडिया टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान, और मुझे कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड नजर आ रही है। अच्छा नोएल, आपके आपके हिसाब से आपके फेवरेट्स कौन से हैं, और सबसे खतरनाक टीम जो है या टीम्स जो हैं वो कौन है? देखिए, खतरनाक टीम तो मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलियंस रहेंगे, क्योंकि जो तरीके से उनकी टीम है और जो क्रिकेट खेलते हैं करेक्ट टाइम पे, जो बड़ी लीग खेलते हैं ना, हम्म। दे कम आउट वेरी गुड। आई थिंक इंडिया मेरी फेवरेट है ऑलवेज। पाकिस्तान है मेरे लिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। आई गिव दिस टू 3-4 कंट्रीज एज द टॉप नॉच, क्योंकि पाकिस्तान भी एक टीम है जो राइट टाइम पे कभी दे कैन पीक वेरी हार्ड। न्यूजीलैंड है आपके फेवरेट में? बिल्कुल, न्यूजीलैंड है मेरी फेवरेट में, मैंने कह रहा ना। ओके। इंडिया, हम्म। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका कहीं आई है? आई केप
आई कैप पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कौन सी भी उनकी जब चलेगी गेम, आई थिंक दे आर वेरी डेंजरस साइड। या किसी एक पर्टिकुलर डे पर दे कैन डू एनीथिंग। ताउस, आप भी अग्री करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में? क्या वो आपके फेवरेट्स में नहीं है, टॉप 4 में, सेमीफाइनल्स में नहीं देखते? नहीं, साउथ अफ्रीका देखिए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आके वो किसी के फेवरेट नहीं थे, क्योंकि उनकी आदत है चूक करने की। बट द प्रॉब्लम इज, दैट इज द प्रॉब्लम विद साउथ अफ्रीका। वो इतनी जबरदस्त टीम होती है मगर वो अपने पोटेंशियल पे खरे नहीं उतरते, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं रहता, उन पे ट्रस्ट नहीं रहता कि हाँ वो डिलीवर कर पाएंगे। मैं चाहूंगा यार साउथ अफ्रीका क्यों ना जीते चैंपियंस ट्रॉफी, दैट विल बी समथिंग वेरी फ्रेश, नया चैंपियन मिलेगा अपने को, हम्म। नया कुछ देखने मिलेगा। बट जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं से वो डिलीवर नहीं करती, तो मैंने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया। लेट देम गिव सरप्राइजेस। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। कुछ और अपडेट के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।